नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक हुई वो सभी खबरें आपने देखी हैं। लेकिन बैठक खत्म होते के साथ जो तेज प्रताप यादव ने कहा है, लालू प्रसाद के बड़े लाल, अब नाता आरजेडी से नहीं है, क्योंकि लालू प्रसाद ने ही पार्टी से निकाला, परिवार से भी बाहर किया। ठीक है, वो बातें आपको मालूम है, लेकिन उन्होंने जो लिखा है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, देखिए अब ऐसा लगता है कि उनका फेसबुक, जो एक समय में उन्होंने कहा था कि वो हैक हो गया है, अब वो ठीक हो गया, क्योंकि फेसबुक पर भी उन्होंने लिख दिया है और अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। कोई दल और कोई परिवार तय नहीं करेगा कि तेज प्रताप यादव की भूमिका क्या है। करारा जवाब देने वाले हैं तेज प्रताप यादव। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। रवि उपाध्याय जी, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ बाकी नहीं है, तस्वीर हम इनको स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे। क्या क्या लिखा है अब वो आप सुन देख ही रहे हैं। खामोशी को कमजोरी ना समझें, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल करने वालों, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी साजिश का पता नहीं। शुरुआत तुमने किया है, अंत मैं करूंगा। झूठ और फरेब के बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूं। तैयार रहना, सच सामने आने वाला है। मेरी पूरी भूमिका मेरी प्यारी जनता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, कोई दल या परिवार नहीं। देखिए, ऐसी बात है कि आपने ठीक कहा। आज जो है सो राष्ट्रीय जनता दल का राज्य परिषद का जो है सो आज बैठक थी। उसमें लालू प्रसाद यादव राजद अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और नए जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं मंगनी लाल मंडल, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के सहयोगी रहे थे। तो ये एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की बात राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आज की गई है, जो कि ओबीसी और ओबीसी की बात होती है। जो एनडीए करता है उसको उस नैरेटिव को सेट करते हुए राजद ने एक बड़ा तुरुप का इक्का कह दिया जाए तो वह मंगनी लाल मंडल के रूप में पेश किया है जनता के सामने। वही कह रहे हैं, तो वो ओबीसी और ईबीसी इसीलिए हमने कहा। तो अब देखिए, समझने वाली बात है, इसी बीच उनके बड़े लाल तेज प्रताप यादव, जो पहले विधायक महुआ, उसके बाद हसनपुर से हुए, और अब देखिए आज उन्होंने पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया। लालू प्रसाद यादव ने पार्टी और परिवार दोनों से उनको अलग कर दिया। चिट्ठी भी जारी कर दी गई। चिट्ठी भी जारी कर दिया पार्टी की ओर से। आपको अब्दुल बारी सिद्दीकी की ओर से वह पत्र भी जारी था, मीडिया में वायरल भी था। तो अब आप समझ लीजिए कि जो आज तेज प्रताप यादव ने लिखा है, जो एक्स पर अपने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, उसी को हम डिकोड कर रहे हैं। तो वह उन्होंने कहा कि मेरी भूमिका मेरी प्यारी जनता और सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, मेरी भूमिका मेरी प्यारी जनता और सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कहने का मतलब न्याय का सबसे बड़ा मंदिर सुप्रीम कोर्ट की बात कही है, तय करेगा। कोई दल या परिवार नहीं। कोई दल कौन है, किस दल में थे? राष्ट्रीय जनता दल में थे। परिवार लालू परिवार उनको तो अलग कर ही चुके हैं, अलग कर चुके हैं। तो अब देखिए, कहने का मतलब बहुत ही बैलेंस और बहुत ही जिस बात को डिकोड करना चाह रहे हैं कि एक तरीके से उन्होंने राजद को चुनौती दे दी है, एक तरीके से लालू प्रसाद यादव को उन्होंने चुनौती दे रखा है कि कोई दल या परिवार नहीं तय करेगा। तो यह अब देखिए, अब हालांकि तस्वीर में दिख रहा है कि हरी टोपी लगाई हुई है, जाहिर सी बात ये तस्वीर पहले की दिखती है। देखिए, पहले की खिंचवाई हुई होगी। सामने लालू प्रसाद का फोटो भी है। टोपी तो देखिए, वह तो प्रोटोकॉल के तहत वो है कि आरजेडी ने अपने सारे को एक जारी किया था, सबको टोपी पहनना है, गांधी टोपी हरे रंग का, जो पार्टी का ये है। तो वो तो अलग विषय है। लेकिन आज जो जितनी बात उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा कोई दल या परिवार नहीं, इसका मतलब क्या है? यह तो जनता ही तय करेगी। लेकिन यह एक निश्चित रूप से यह परेशानी यह है कि अब देखिए, चुनाव जो है सो नजदीक आते जा रहा है। अब गिनती के दिन बचे हुए हैं चुनाव के। जब जिस दिन चुनाव आचार संहिता लागू हो जाए, चुनावी बिगुल बज जाए, चुनावी महीना 2 महीना बाकी, बस वही कह रहे हैं, गिनती के दिन बचे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव पूरे जोश और खरोश में लगे हैं महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने में और मुख्यमंत्री बनाने के लिए। मंगनी लाल मंडल ने आज राज्य परिषद की बैठक में भी कह दिया इस बात को कि हमको तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और एड़ी चोटी का पसीना लगाना है। तो इतनी बात समझ रहे हैं। और इस बीच में तेज प्रताप यादव, उनके बड़े भाई का यह जो एक्स पर सोशल मीडिया पर पोस्ट आता है, तो यह कि मेरी खामोशी को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। देखिए, उनकी निश्चित रूप से वह खामोश है, लेकिन रह रह करके जो वो राजनीतिक जो बम फोड़ते हैं तेज प्रताप यादव, वह निश्चित रूप से आपने उस दिन पहले भी कहा, उन्होंने लिखा था कि अपने पिता श्री लालू प्रसाद यादव को याद किया, अपनी माता श्री राबड़ी देवी को याद करके सम्मान के भाव दिखाया। और अब देखिए, यह कह रहे हैं कि दल और परिवार से कोई, तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती पेश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि
अब विधानसभा का जो आम चुनाव होता है उसमें तेज प्रताप यादव का क्या लाइन ऑफ एक्शन होता है, क्या वो निर्णय लेते हैं, क्या करते हैं। पार्टी से तो अब लड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब 6 साल के लिए निष्कासित है। तो अब 6 साल के लिए निष्कासित हैं, तो ऐसे में यह अजीबोगरीब स्थिति है कि अब वह जो है सो अपने हसनपुर से वह इस बार राजद किसको उम्मीदवार बनाती है। नहीं देख, और ये भी देखा होगा कि ये भी तय है सर कि आरजेडी को चैन से बैठने भी नहीं देंगे। वही देखिए, निश्चित जब रूप से कोई दल कहीं दिए तो जब तेज प्रताप यादव का जो लाइन है जिसको हम डिकोड कर रहे हैं, कोई दल का मतलब तो समझ सकते हैं। निश्चित रूप से वह दल का नाम उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन वह किस दल में थे इस बात को समझिए। परिवार कौन है? जो बिहार का बड़ा राजनीतिक घराना है, बड़ा राजनीतिक परिवार है। लालू प्रसाद यादव के वह बड़े पुत्र हैं, विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, और वह निश्चित रूप से लालू और उनकी माता श्री राबड़ी देवी के बहुत दुलरुआ पुत्र में से माने जाते हैं लालू यादव का। तो यह अब उनकी बात को अब क्या करेंगे चुनाव में, यह तो निश्चित रूप से समझने। लेकिन उन पर भी जो एलिगेशन लगे हुए हैं कि उन्होंने शादी दूसरी शादी कर ली, ठीक है, 21 जून को तारीख पड़ी है, पिछली बार जो तारीख थी 21 जून को तारीख पड़ी है, फिर से फैमिली कोर्ट में क्या होता है वो देखना होगा, मामला न्यायालय में है। देखिए, लेकिन उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा है पहले उसके बारे में तो बताना पड़ेगा, क्या उन्होंने दूसरी शादी की कि नहीं की। देखिए, निश्चित रूप से यह जो और क्यों उन्हें निकाला गया, जाहिर सी बात है कुछ मामले में सच्चाई होगी, इसलिए उन्हें परिवार से अलग किया गया। अब देखिए, यह तो उनके पिताश्री जो लालू प्रसाद यादव हैं, जो राजद अध्यक्ष हैं, उन्हीं को तय करना है। उनकी माताश्री पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी उन्होंने तो तय कर ही दिया। हाँ, मैंने उन्होंने तय किया परिवार है, से निकाल के। देखिए ऐसे परिवार से ऐसे नहीं निकाला जाता है। परिवार से मौखिक रूप से आप बोल दीजिएगा, और परिवार से आपको परिवार ये से रिश्ता तो निकालने कभी के टूटा लिए नहीं है। वह नहीं वही कारण न्यायिक प्रक्रिया भी हो चलती है, एफिडेविट होता है, हाँ, तो होता वह है सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन यह कहीं ना कहीं देखिए, आप बोल देना कि परिवार से निकाल देंगे, लेकिन दिल से कोई माता पिता अपने पुत्र या पुत्री को नहीं निकाल सकता, यही हम बताना चाह रहे हैं। तो इतनी बात तय है कि वह आहत हैं, उनको चोट लगी है, तेज प्रताप यादव को भी दिल में। इस बात को मानने वाली बात है कि इतना जो हार्ड लाइन लिया गया उससे वो पीड़ित हैं। एक बार उनसे पूछा भी जा सकता था। यह कहीं ना कहीं पीड़ाव की बात दिखाई पड़ती है तेज प्रताप यादव को, और तेज प्रताप यादव के लिए जो उनके समर्थक हैं। देखिए, एक बात तो समझ, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को क्राउड पुलर कहा जाता था, उसी तरह से तेज प्रताप यादव भी युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हैं, और वह भी क्राउड पुलर के रूप में जाने जाते हैं। जहां खड़ा कर दीजिए तेज प्रताप यादव को, आप देखिए कि युवाओं का भीड़ लग जाता है। तो यह तो है उनमें, यह क्वालिटी है। यह क्वालिटी आप कम नेताओं में देखिए। ये बात भी हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, आरजेडी से अलग होने के बाद शक्ति कम हुई है, क्योंकि लालू प्रसाद ने कहा था कि जो भी उनसे अपना रिश्ता रखेंगे विवेक स्वरूप रखेंगे। तो आरजेडी के लोग तो उनके साथ मतलब देखिए संपर्क करने में डर रहे हैं, क्योंकि उनके भी टिकट का सवाल है, क्या करेंगे वो। देखिए, वह तो ये तो राजनीतिक मजबूरी है, और इसी मजबूरी के चलते हम एक बात और भी हम देख और समझ पा रहे हैं। कई राजद के जो विधायक हैं, उनके घर में पहले तेज प्रताप यादव की तस्वीर होती थी, सभी क्या से गायब हो गए, वह अब नहीं है। तो यही हम कह रहे हैं। तो देखिए, आप लालू प्रसाद यादव की तस्वीर है, राबड़ी देवी की तस्वीर है, तेज प्रताप यादव की तस्वीर है, मीसा भारती जो सांसद हैं उनकी तस्वीर है, लेकिन तेज प्रताप यादव की तस्वीर उनके पार्टी से निकाले जाने के बाद से नहीं। सभी विधायक क्या से निकल गए, विधायक हों, एमपी हों, या जो भी एमएलसी हैं, उनके यहाँ नहीं है। अब तो यह निश्चित रूप से यह परेशानी तो है कि आप अपने बड़े पुत्र को, तेज प्रताप यादव को, आपने बेदखल कर दिया पार्टी से, परिवार से। तो यह पीड़ा है। उनको एक बार अवसर तो जरूर मिलना चाहिए था घर के अंदर। देखिए, एक बड़े से बड़े किसी को भी आप न्यायालय के भी शरण में जाइएगा तो न्यायालय में आपको अवसर दिया जाता है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लेकिन एक झटके में इनको निकाल दिया। इसीलिए तेज प्रताप यादव ने कहा है, आज जो उन्होंने लिखा है कि मत समझना कि तुम्हारी साजिश का पता नहीं मुझे। ये उन्होंने लिखा है, जो छल कर रहे हो, जो छल कर रहा है, तो कोई ना कोई साजिश तो कर रहा है। यही तेज प्रताप यादव, पहले उन्होंने कहा था जयचंद की बात की थी, हाँ, जयचंद ये कोई साजिश कर रहा है, यही तेज प्रताप यादव बता रहे हैं। और यह भी करें, शुरुआत तुमने किया है, अंत मैं करूंगा। ये देखिए, आप सब बात, जितनी बात हम कह रहे हैं, उनके पोस्ट को आप निकालिए, पढ़िए, देखिए और समझिए कि क्या कितने आहत हैं तेज प्रताप, और जितनी बात जो कह रहे हैं तो आप समझिए। और यह भी कह रहे हैं, तैयार रहना, सच सामने आने वाला है। तैयार रहना, सच सामने आने वाला है। तो यह तेज प्रताप यादव ने निश्चित रूप से कह करके एक बड़ी बात कही है, और इसी को समझने वाली बात है कि क्या तेज प्रताप यादव की पीड़ा क्या है, और क्या वह आम आवाम को, बिहार की जनता को इस बार के विधानसभा के आम चुनाव से पहले क्या वह बताना चाह रहे हैं। ये बताना चाहते थे, उनकी पीड़ा है, उनकी दुख है, ठीक है, लेकिन इसका प्रतिकार भी लेंगे, ये भी तय है, बिल्कुल, क्योंकि है मिजाजी हैं,
इसका हाँ। मूड खराब हुआ तो फिर समझ लीजिएगा क्या जो नहीं होने का वो भी हो जाएगा। खैर, तेज प्रताप यादव ने जो लिखा है वो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है, तस्वीरें दिखाई हैं और खुलकर समझाया है। ये बम फूटा है, अभी फूटा नहीं है, अभी और कस के फूटेगा, क्योंकि एक्शन जो हुआ उसका रिएक्शन भी होगा। बिल्कुल। वो जितने खामोश है उतने कस के फिर वो ब्लास्ट करेंगे, ये भी तय है। देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्या कुछ रहस्य वो खोलेंगे ये भी देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।